ललितपुर सिद्धपीठ श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर में छठवें दिन श्रीमद् भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण की लीला का माधुर्य वर्णन किया गया। कथावाचक ने कहा कि जीवन में कर्ता भाव का त्याग करें। व्यासपीठ पर आसीन पूज्य धन्वंतरी दास महाराज ने कहा कि हमारे जीवन में कभी भी कर्ता भाव नहीं रहना चाहिए। इस संसार में प्रत्येक प्राणी एवं उनके द्वारा किए गए कर्म सब प्रभु की इच्छा से संपन्न होते हैं। हम कर्ता भाव मानकर अहंकारी हो जाते हैं। अहंकार पतन का प्रमुख कारण है। संपूर्ण संसार सर्वसमर्थ परमात्मा के अधीन है। श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण मात्र से ही जीव का कल्याण होता है। शर्त यह है कि प्रभु चरणों में हमारी पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण होना चाहिए। मनुष्य प्रारब्ध के अधीन है, उसके जीवन कष्ट व विपरीत परिस्थिति कभी भी आ सकती हैं। ऐसे में भगवत चरणाबिंद में अपनी निष्ठा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि प्रभु कृपा में कहीं कोई कमी नहीं होती। प्रेम तो गोपियों जैसा होना चाहिए, उन जैसी प्रभु में निष्ठा कम ही देखने को मिलती है। इसी कलिकाल में मीराबाई जैसी भक्ति जैसा उदाहरण दूसरा नहीं मिलता है। श्रीमद्भागवत महापुराण में गोपियों का प्रभु के प्रति जो समर्पण दर्शाया गया, वही भक्ति की सर्वश्रेष्ठ दशा है। प्रभु श्री कृष्ण का सहयोग एवं वियोग दोनों में ही गोपी भाव सर्वश्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण के विरह में गोपियों द्वारा गाया गया गोपी गीत श्रीमद्भागवत महापुराण का आत्मतत्व है। प्रभु भी उन गोपियों के प्रेम का विचार कर विह्वल हो उठते हैं। प्रभु के महान ज्ञानी सखा गोपी प्रेम को तभी समझ पाते हैं जब वे गोपियों को ज्ञान उपदेश करने जाते हैं, लेकिन गोपियों के निष्काम प्रेम, समर्पण एवं कृष्ण मिलन की लालसा जानकर नतमस्तक हो जाते हैं। ग्रंथों में ब्रज की बड़ी महिमा बताई गई है। ब्रज रज में, गोपियों में, लाल जी में, श्री किशोरी जी में समर्पित निष्ठा रखने वाला हृदय ही गोपी भाव का रस जान सकते हैं। गोपियों संग रास को समझने में सामर्थ्य निष्ठावान भक्तों में ही होती है। रास पंचाध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण के प्राण है। रास का रहस्य वही जान पाते हैं जिनके मन में शरीर, संसार एवं वासना की निवृत्ति हो गई है। स्वामी हरिदास जी महाराज ने रास के 7 सोपान बताए हैं। कथा के प्रारंभ में मुख्य मनोरदी सुमन संजय जोडिया ने श्रीमद् भागवत कथा महापुराण पोथी पूजन एवं व्यास जी पूजन संपन्न किया। कथा सत्र का संचालन महंत राधेश्याम दास महाराज ने किया।